सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स 15 दिसंबर के मिस्टर सरकारी जॉब.com पर भी अपडेट कर दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। लोकसभा स्पीकर ने संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको पता है कि काफ़ी साल पहले हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके 19 साल कंप्लीट हो गए हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं ओम बिड़ला जी ने 13 दिसंबर 2020 को एक पुस्तक लॉन्च की है इस याद में, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जवान जो हैं वहाँ पर शहीद हुए थे। तो इसके अंग्रेजी संस्करण का नाम रखा गया है द शौर्य अनबाउंड। तो आपका आंसर हो जाएगा द शौर्य अनबाउंड। जबकि इसका हिंदी संस्करण जो है, हिंदी वर्जन है, उसका जो नाम रखा गया ये भी आपसे पूछ सकता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि समुंदर समावे बूंद में। समुंदर समावे बूंद में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द शौर्य अनबाउंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर इंडस टावर्स रखने की घोषणा की है? तो इंडस टावर्स रख लिया है उन्होंने, उस कंपनी ने अपना नाम। तो पहले इस कंपनी का नाम था दोस्तों भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भारती इंफ्राटेल जो है अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी टावर कंपनी है। टेलीकॉम टावर किसी को लगाने हैं तो ये कंपनी जो है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारी कंपनी जो हैं अपने अपने सैटेलाइट जो टावर लगाती हैं नेटवर्क के लिए, तो भारती इंफ्राटेल द्वारा जो है उसको जो है हेल्प की जाती है, यानी भारती इंफ्राटेल उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो भारती इंफ्राटेल ने अपना नाम बदल करके अब इंडस टावर रख लिया गया। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो भारत की है, तो इस मामले में तो भारती इंफ्राटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीआई से जुड़ा क्वेश्चन है। तो आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने हाल ही में किस स्थान पर ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप करने की घोषणा की है? अब पिछले कुछ दिनों में जैसे या कोविड-19 की जो महामारी चली है, इससे पहले भी जो हमारी अर्थव्यवस्था डाउन फेज पर चल रही थी, तो इस दौरान क्या किया है गवर्नमेंट ने, काफ़ी सारे नए नोट जो हैं जो अपने मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं, और नए नोट की जो सर्कुलेशन के लिए ये सारा ऑटोमेशन प्रोसेस जो है आरबीआई करने जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया है, जिसमें क्या होगा, बैंकों की जो आरबीआई से नोट आएंगे नए, उसकी रिसीविंग, उसके बाद उसका स्टोरेज, उसका फ्रेश बैंक नोट्स का, और उसके बाद उसका रिट्रीवल और डिस्पैच, पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है इसको ऑटोमेशन इसका किया गया है, यानी ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर द्वारा ये किया जाएगा। तो इसका एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों हमारे राजस्थान में, जयपुर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा इसका जयपुर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा रुख कि भारत ने WHO के माध्यम से कितनी राशि जो है कोविड-19 से निपटने के लिए देने की घोषणा की है? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो WHO, आपको पता है कि WHO जो है हमारा वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। WHO दुनिया के जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो भी जिस कंट्री में चल रही है उस पर नज़र बनाए रखता है, और ये लाइसेंस भी देता है हर कंट्री को। तो फिलहाल इसके जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और आपका क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में ये जो महामारी से निपटने के लिए वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन WHO के माध्यम से ये देगा भारत, और ये काफ़ी अच्छी हेल्प है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता। तो $2 बिलियन से जितनी भी एसेंशियल सर्विस हैं, स्पेशली इसमें वुमेन, चिल्ड्रन और जो वयस्क हैं ग्लोबली, यानी पूरे विश्व के अंदर, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर ये खर्च किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सीआई ने लघु और कुटीर उद्योगों को डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए सीआईआई ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो लघु और कुटीर उद्योग आपको पता है जो मीडियम एंड स्मॉल
स्केल जो एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसको बोलते हैं, MSME। तो MSME आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम में और इससे पहले भी जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है काफ़ी जो है हमेशा हर साल बढ़ता जाता है। और जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग हैं इनको भी ई कॉमर्स का लाभ दिलाने के लिए, हमारी जो CII है, जिसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो CII ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है, एक समझौता किया है, एक साझेदारी की है एक ई कॉमर्स कंपनी के साथ, ताकि जितने भी हमारे MSME है यानी लघु और कुटीर उद्योग की जितनी भी कंपनियां हैं इनको क्या जोड़ा जाए, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि इन सभी को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने में मदद मिले ऑनलाइन, और भारत के अंदर भी और भारत से बाहर भी। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं और एक समझौता किया गया है। तो आंसर रहेगा दोस्तों इसका अमेज़न इंडिया। अमेज़न को आप सभी जानते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो इसी के साथ ही जो है MOU साइन किया गया है। CII के जो हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली के अंदर है, और फिलहाल जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो उदय कोटक जी हैं, जो कि MD भी हैं और CEO भी हैं, जो हमारे कोटक महिंद्रा बैंक के, वो CII के प्रेसिडेंट हैं। डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। तो ये CII के बारे में था। तो दोनों क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आज बन रहे थे, मुख्य क्वेश्चन, आपको मैंने पहले भी बताया, हम सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आने की दृष्टि से परीक्षा में आएंगे, स्टैटिक GK आगे चल कर बनेंगे, वैसे ये क्वेश्चन आपको पढ़ने का फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।